डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेक्सटाइल्स के अंतर्गत बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ क्लोथ्स या सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक्स के बारे में। यानी वस्त्रों का चयन करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी जो 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। यानी रोटी भी हमें अपने जीवन के लिए आवश्यक होती है, मकान भी हमें अपने रहने के लिए आवश्यक है। उसी प्रकार से कपड़ा भी हमें हर मौसम से सुरक्षित रखता है, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो वर्षा हो, आदि से सुरक्षा प्रदान करता है और साथ ही हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए भी एक सकारात्मक भूमिका अदा करता है। यानी वस्त्र एक ऐसी चीज़ है जो चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, वृद्ध हो, जवान हो, यानी हर व्यक्ति का वस्त्र से अपना अलग ही नाता होता है। चाहे वो कार्यालय में काम कर रहा हो, चाहे वो घर पर हो, चाहे वो खेलना कूदना करता हो, चाहे वो सो रहा है, यानी उठते बैठते, सोते जागते, काम करते समय, पढ़ते लिखते, हर समय हमारा एक वस्त्र से अलग ही एक रिलेशन होता है, जो कि वस्त्र हमें हर समय पहनने के लिए भी आवश्यक है और ओढ़ने के लिए भी आवश्यक होता है। यानी हमारा जो संबंध है वस्त्र से हर उम्र में, हर समय, हमेशा रहता है। इसके अलावा वस्त्र जो है हमारे सामाजिक और आर्थिक स्तर के परिचायक भी होते हैं। हम क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, इसकी जानकारी प्रत्येक को नहीं रहती, लेकिन हम कौन सा वस्त्र पहनते हैं, हम कैसे दिखते हैं, ये हमारा जो व्यक्तित्व है वो हमारे कपड़ों से काफ़ी प्रभावित होता है। इसके अलावा उचित और उत्तम परिधान से हमारे भीतर में एक कॉन्फिडेंस लेवल जागृत होता है। यानी हम अपने आप को जैसा हम कपड़ा पहनते हैं उसी प्रकार से हमारा व्यक्तित्व भी दिखाई देता है। यानी अच्छा कपड़ा पहनते हैं, उचित परिधान हम पहनते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस की भावना भी आती है, हमें संतुष्टि मिलती है और देखने वालों को भी, जब आपको वो व्यक्ति देखता है तो आपको सुकून भी मिलता है और एक आनंद की अनुभूति भी होती है। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये हमारे व्यक्तित्व को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा जब हम परिधानों का चयन करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना आवश्यक होता है, जिसके अंदर मुख्य रूप से हम बात करते हैं, जैसे अगर हम परिधान खरीदते हैं या चयन करते हैं या वस्त्रों का चयन करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि कौन से मौसम के लिए हम वस्त्र खरीद रहे हैं, उसका रंग कैसा होगा, संयोजन कैसा होगा, फैशन, डिज़ाइन, हार्मनी, वस्त्र की सिलाई, कटाई, कार्यक्षमता, सर्विसिबिलिटी आदि जो है, बहुत सारे फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखते हुए वस्त्रों का चयन करना आवश्यक होता है। अब सबसे पहले हम अगर क्रेता हैं तो वस्त्र का चयन और ख़रीदारी करते समय हमें कुछ बातों को स्वयं से पूछना चाहिए। यानी कुछ क्वेश्चंस हैं जो खुद को हमें आंसर करने चाहिए, तभी हम वस्त्र का चयन अच्छे से कर सकते हैं। जैसे यानी सबसे पहले हम बात करें ओकेशन की या प्रयोजन की, यानी हम किस प्रयोजन के लिए अपने वस्त्र को खरीद रहे हैं, उस प्रयोजन के लिए क्या वो कपड़ा उपयुक्त है या नहीं है। अगर हम मान लो किसी फंक्शन के हिसाब से खरीद रहे हैं तो क्या वो फंक्शन में पहनने लायक है या नहीं है, तो इसका उत्तर आपको स्वयं को पता होना चाहिए। मान लो मैंने वस्त्र खरीदा और ख़रीदना मुझे फंक्शन के लिए था, लेकिन वो कैजुअल ड्रेस आ गई, तो मुझे उत्तर जो मिलेगा वो उसका उत्तर ना होगा। यानी सबसे पहले हम बात करें कि हमारा पर्पस क्या है, किस ओकेजन के लिए हम खरीद रहे हैं, क्या इस वस्त्र को हम दूसरे प्रयोजन में भी उपयोग कर सकते हैं, क्या इसकी कोई और भी यूटिलिटी है, इसकी रेट्स क्या है, कितनी कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं है, कंफर्टेबिलिटी है या नहीं, जलवायु के अनुरूप है या नहीं, इसका डिज़ाइन, रंग, बाहरी संरचना यानी उसका स्ट्रक्चर जो है, उसका रंग संयोजन क्या समय के अनुसार या वातावरण के अनुसार अपडेट है या नहीं है, उसकी संरचना किस प्रकार की है, क्या वो कॉम्पैक्ट है, रिजिड, झिरझिरा सा है, या उसकी धुलाई करना कठिन है या आसान है, या उसकी जो देख रेख है, रख रखाव करना सरल है, ये उसकी उपयोगिता कितनी है, उसका टिकाऊपन कितना है, आकर्षक है, प्रभावशाली है, चमक और डिज़ाइन, यानी ये हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा नहीं करेगा। इस तरह से हम देखें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें वस्त्र खरीदते समय ध्यान में रखने चाहिए और हमें स्वयं से इनका आंसर पूछना चाहिए, क्या ये हमारे अकॉर्डिंग, यानी जो भी हम खरीद रहे हैं वो हमारे अकॉर्डिंग है या नहीं। यानी अगर हम देखें तो मुख्य रूप से इन जो बातें हैं
उनको ध्यान में रखना आवश्यक होता है, जिसके अंदर हम बात करेंगे वस्त्र की कार्यक्षमता यानी उसकी जो सर्विसेबिलिटी है वो कितनी है। दूसरी हम बात करेंगे वस्त्र की सुंदरता, उसके डिज़ाइन, आकर्षण यानी ब्यूटी एंड अट्रैक्शन ऑफ क्लोथ्स कितना है, कितना इकोनॉमिक कंडीशंस उसकी क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें वस्त्र का चयन करना चाहिए। वस्त्र की उपयुक्तता यानी सूटेबिलिटी ऑफ द क्लोथ्स कितनी है, और मौसम यानी मौसम के अकॉर्डिंग हमें वस्त्रों का चयन करना चाहिए। तो हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले सर्विसेबिलिटी की, यानी वस्त्र की जो कार्य क्षमता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें तो वस्त्रों का चयन करते समय हमें इम्पॉर्टेंट है कि उस वस्त्र की जो हम खरीद रहे हैं उसकी कार्य क्षमता यानी ये अकॉर्डिंग टू वर्क है या नहीं, यानी जिस पर्पज़ के लिए हम खरीद रहे हैं, मान लो हम खेल कूद के लिए वस्त्र खरीदते हैं तो ये उसके अकॉर्डिंग कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैरों में से वो टाइट हो या पहनने में अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो, भागने में, यानी अगर हम रनिंग के लिए ख़रीद रहे हैं तो वो इतना हो कि उसका जो मूवमेंट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नीचे वाला लोअर पार्ट खरीद रहे हैं तो उसका इतना मूवमेंट होना चाहिए कि वो हमें कंफर्टेबल फील करे, टाइट ना हो, उसके अंदर से सर्कुलेशन हमारा नहीं अटके, यानी जो भी हम खरीद रहे हैं वो वस्त्र कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मान लो कोई डांसर है तो उसका जो वस्त्र है वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए क्योंकि उसके अंदर फिजिकल मूवमेंट ज़्यादा होते हैं। बच्चा है तो बच्चे के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो फिजिकल वर्क ज़्यादा करता है, फिजिकल मूवमेंट ज़्यादा करता है, तो उसके अकॉर्डिंग उस वस्त्र का चयन करना चाहिए। और दूसरी बात है कि अगर हम जो भी वस्त्र खरीदते हैं उसका किस ओकेजन के लिए ख़रीद रहे हैं। अगर हम फंक्शंस के लिए ख़रीद रहे हैं तो हमें फंक्शनल ड्रेस खरीदनी चाहिए। अगर हम डेली रूटीन के हिसाब से कार्य करने के लिए वस्त्र खरीद रहे हैं तो उसका कार्य भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो वस्त्र हम खरीद रहे हैं हमने फंक्शन के लिए खरीदा क्योंकि हम उसको डेली यूज़ में काम में नहीं ले सकते, और ऐसा भी नहीं है क्योंकि डेली यूज़ में जब हम काम में लेते हैं तो वस्त्र के अंदर बहुत सारी धूल मिट्टी लग जाती है, गंदगी लग जाती है, तो हम उसको फंक्शन में नहीं पहन सकते। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र की जो कार्य क्षमता है उसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले वस्त्र का चुनाव करना चाहिए। दूसरी हम बात करते हैं वस्त्र की सुंदरता और आकर्षण यानी ब्यूटी एंड अट्रैक्शन ऑफ द क्लोथ्स। यानी आज हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति चाहता है कि वो सुंदर दिखे, आकर्षक दिखे और प्रभावशाली, और ये तभी हो सकता है जब वो ड्रेस अकॉर्डिंग टू ओकेजन पहनता हो, अकॉर्डिंग टू फंक्शन पहनता हो, अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग अगर वो वस्त्र पहनता है तो वो उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। तो जब हम अच्छा कपड़ा पहनते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी और भी निखर करके आती है। तीसरी जो बात है वस्त्र की उपयोगिता यानी सूटेबिलिटी ऑफ द क्लोथ्स, यानी जैसा कि हमने पहले भी कहा कि कार्य क्षमता यानी सर्विसेबिलिटी भी होनी चाहिए और हमारी सूटेबिलिटी ऑफ द क्लोथ्स भी होना चाहिए। जिस पर्पज़ के लिए हम खरीद रहे हैं, जिस मौसम के अकॉर्डिंग खरीद रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा वस्त्र होना चाहिए। कितना हमारा बजट है यानी आर्थिक स्थिति क्या है, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, उसको भी हमें ध्यान में रखना आवश्यक होता है। यानी वस्त्र को जब हम क्रय करते हैं तो अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को देखना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि वस्त्रों का चुनाव में कई बार हमने देखा है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ वस्त्रों की उपलब्ध होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा सस्ता भी होता है, बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम सस्ता खरीदने के चक्कर में, यानी हमारा जो बजट कम होता है, तो उस सस्ते के चक्कर में हम ऐसा वस्त्र ले आते हैं जो एक ही धुलाई के बाद ख़राब हो जाता है, यानी वो पहनने योग्य भी नहीं रहता। तो कई बार हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें वस्त्र कितने समय के लिए उसको पहनना है, उसको देखते हुए, समय को देखते हुए, यानी अगर हमें उसका यूज़ रोज़मर्रा में करना है तो हमें ऐसा वस्त्र खरीदना चाहिए जो कंफर्टेबल हो और रोज़मर्रा में उसको हम आसानी से यूज़ कर सकते हो, धुलाई वगैरह बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो। तो क्योंकि कई बार हमने देखा है कि एक कहावत भी है कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार, यानी एक बार अगर हम महंगा वस्त्र खरीद देते हैं कई बार तो वो वस्त्र हमारा बहुत ज़्यादा टिकाऊ होता है, लंबे समय तक चलने वाला होता है। और कई बार जैसा हमने देखा कि हम सस्ते के चक्कर में हम ऐसा वस्त्र खरीद लाते हैं जो कि वस्त्र बहुत ही जल्दी ख़राब हो सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी हम देखें तो वस्त्र खरीदते समय हमें क्लाइमेट का भी विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक होता है, जिसके अंदर हमने देखा है कि अगर हम गर्मी के मौसम के परिधान खरीद रहे हैं तो वो वस्त्र हमें खरीदने चाहिए जो गर्मी के मौसम में अनुकूल हों।
जैसे अगर हम गर्मी के मौसम में वस्त्र खरीदते हैं तो हमें ऊनी मटेरियल को देख के बजाय हमें कॉटन मटेरियल पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा मौसम का भी हमें ध्यान रखते समय ये भी देखना चाहिए कि उसका रंग वगैरह कैसा है, क्योंकि जितने भी डार्क कलर होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। डार्क कलर जो होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उनसे गर्मी ज़्यादा लगती है। तो जब हम खरीदें तो गर्मी के अगर मौसम के अकॉर्डिंग हम खरीद रहे हैं तो उस समय हल्के रंग के परिधान हमें खरीदने चाहिए, और साथ में कॉटन परिधानों को, अगर गर्मी के मौसम में खरीद रहे हैं तो कॉटन परिधानों को ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर हम सर्दी के लिए खरीद रहे हैं तो डार्क कलर वस्त्रों का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा वस्त्र जो भी खरीदा जा रहा है वो टिकाऊ होना चाहिए, प्रयोजन के अनुकूल होना चाहिए, वस्त्र सुंदर और आकर्षक होना चाहिए, फैशन और चलन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कीमत के अनुरूप होना चाहिए और मौसम के अनुकूल हो, और साथ में धोना सुखाना उसको आसान हो, बहुत ज़्यादा महंगा उस पर खर्चा न हो, और वस्त्र का संरक्षण भी आसान हो। तो इस तरह से हम देखें तो वस्त्र को क्रय करते समय उसकी रचना है, वयन है, कार्य क्षमता है, टिकाऊपन है, उन चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल बाज़ार में बहुत सारे प्रकार के वस्त्र उपलब्ध हैं, जिनके कारण से जैसा कि हमने कहा कि बार बार सस्ते वस्त्र खरीदने की बजाय अगर एक बार बहुत अच्छी क्वालिटी का वस्त्र खरीद दिया जाता है तो, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम रोज़मर्रा में नई नई चीज़ों का उपयोग करना चाहते हैं, तो बेटर है कि अच्छा वस्त्र खरीदा जाए, कंफर्टेबल हो, उसको मेंटेन करना भी आसान हो, और इस तरह का वस्त्र खरीद करके हम अपनी पर्सनैलिटी को भी निखार सकते हैं। इसके अलावा रंग जो है पक्का होना चाहिए, उसकी जांच करना भी आवश्यक होता है। कई बार देखा कि कपड़ा जो है एक धुलाई के बाद ख़राब हो जाता है, और चाहे कितना भी महंगा क्यों ना हो तो हमें रंग का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। पक्कापन को भी हमें देखना आवश्यक होता है।